हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वेंचुरोमीटर के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पाइप बनी हुई है जिसमें क्या कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो वेंचुरोमीटर का बेसिकली हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं कि किसी भी पाइप में या किसी भी ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो उसका रेट क्या है, यानी फ्लो रेट क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंचुरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो कह सकते हैं कि वेंचुरोमीटर ये एक वो डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा उसका फ्लो रेट क्या है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेंचुरोमीटर का यूज़। अब हम लोग बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वो कह रहा है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच वेंचुरोमीटर वर्क्स इज दैट बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फ्लो a pressure difference is created and the measurement of pressure difference enables the estimation of discharge or a flow rate through the pipe। इस कंटेंट को समझाने के लिए मैं आपको सबसे एक डायग्राम दिखा रही हूँ जिसमें आपको इजीली ये समझ में आ सके कि कंटेंट क्या कह रहा है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पाइप है जिसको बीच में से कहीं या किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहा है कि वहाँ पे कंप्रेस करके वहाँ के जो एरिया है उसको चेंज कर दे रहा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट पे आ गया है, यहाँ पे कंप्रेस करके यहाँ के एरिया को चेंज कर दिया गया है। जाहिर सी बात है चेंज हुआ है। देखिए एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल एरिया है और ये जो कंप्रेस करने के बाद में जो एरिया है दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है। और ये जो चेंज करने के बाद में जो एरिया है, ये जो सेक्शन बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेक्शन तैयार हो रहा है। एक तो जो ओरिजिनल वाले एरिया है वो उसको हम लोग सेक्शन 1 मान लेते हैं, और जो सेकेंड जो चेंज करने के बाद में जो एरिया बन रही है उसको हम लोग सेक्शन 2 मान ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो सेक्शन 1 का जो डायमीटर है वो अलग है, सेक्शन 2 का जो डायमीटर है वो अलग है। सेक्शन 1 में जो लिक्विड जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी अलग है, और सेक्शन 2 में जो लिक्विड जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी अलग है। यहाँ पे जो एरिया है वो अलग है, यहाँ के जो एरिया है वो भी अलग है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जब इस दोनों की जो एरिया है वहाँ पे एरिया का डिफरेंस जब क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं एरिया के डिफरेंस को क्रिएट होने की वजह से प्रेशर का भी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यानी यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दोनों का प्रेशर क्या है, अलग अलग है। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसको मेज़र करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मैनोमीटर लगाया हुआ है। तो जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग मैनोमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। और जब आप प्रेशर का डिफरेंस प्रेशर का डिफरेंस मेज़र कर ले रहे हैं मैनोमीटर से, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका फ्लो रेट क्या है। तो बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पाइप होगी उसमें कहीं पे भी किसी पॉइंट पे आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करिए, इसको चेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एरिया का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। एरिया का डिफरेंस क्रिएट करने के बाद में क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जा रहा है। अब प्रेशर का डिफरेंस जैसे क्रिएट हुआ उसको आप जो मैनोमीटर है उसकी हेल्प से आप उसको मेज़र कर लीजिए। फिर वो मेज़र हो गया, उसके बाद आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिक्विड का फ्लो रेट वहाँ पे क्या है। तो ये हमारा था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं कि वेंचुरोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है या किस प्रिंसिपल के पे बेस्ड होता है। तो हम लोग बात करते हैं जो वेंचुरोमीटर होता है वो हमारे बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड होता है। तो अब मैं आपको बर्नौली इक्वेशन बता दूं कि जो हमारी बर्नौली इक्वेशन है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो बर्नौली इक्वेशन है वो हमारे बर्नौली थ्योरम से लिया गया है। और बर्नौली थ्योरम क्या है कि किसी भी लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पे आप जो बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स में जो इक्वेशन लिखा हुआ है यही हमारा क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूँ क्या है, P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2। अब इस टर्म्स को मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन 1 है यहाँ का जो प्रेशर हो गया है P1 से डिनोट किया जा रहा है, और सेक्शन 2 का जो प्रेशर उसको हम लोग P2 से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ की वेलोसिटी को V1 से और यहाँ की वेलोसिटी को V2 से, यहाँ के डायमीटर को D1 से, यहाँ के डायमीटर को D2 से, सिमिलरली यहाँ की एरिया को A1 से और यहाँ की एरिया को A2 से। तो ये सारे का यूज़ करके हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन लिखा है, और बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर के डिफरेंस को मेज़र करते हैं। प्रेशर के डिफरेंस को मेज़र करने के बाद ना हम लोग इजीली जो फ्लो रेट है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इसके एप्लीकेशन की कि वेंचुरोमीटर का एप्लीकेशन क्या है। तो इसका सबसे जो पहला एप्लीकेशन होगा वो तो यही होगा कि वेंचुरोमीटर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्यूब में या किसी भी
पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा उसके फ्लो रेट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन वो है वो हमारे मेडिकल एरिया में भी है कि वो क्या है, वो कह रहा है कि हम लोग को पता है कि जो हमारी आर्टरीज या वेन्स होती हैं वो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं और उसमें भी हमारा क्या कहता है ब्लड फ्लो करता है। तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको भी हम लोग फाइंड आउट करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल वेंचुरीमीटर, यानी वेंचुरीमीटर होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है और उसका एप्लीकेशन क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।